पिता इस जग में भाग्य बनाने आया। ब्रह्मा ने अपने बच्चों को शिक्षाओं से सजाया। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, ज्ञान की राह है न्यारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। हंस समान बनकर तुम मोती चुगते जाना। धारण करना गुण सभी से, सबको गुणी बनाना। इस जग को करेगी पावन, इस जग को करेगी पावन दृष्टि तुम्हारी उपकारी। शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। संगम युग का वर्षा यही है, शिव से मिलन मनाना। समय श्वास संकल्प सभी सेवा में लगाना। पवित्रता बरसाए जग में, पवित्रता बरसाए जग में। फरिश्ता झलक तुम्हारी, फरिश्ता झलक तुम्हारी। शिव पिता ने दी है तुमको, शिव पिता ने दी है तुमको श्रीमत कितनी प्यारी, श्रीमत कितनी प्यारी। मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों, मीठे बच्चों, प्यारे बच्चों।
ओम शांति। बाबा हम बच्चों को रोज नए नए शान याद दिलाते हैं, नए नए स्वमानों की सीट पर बैठाते हैं, जिससे हम कभी अपसेट ना हो। रोज हमें नई नई पोजीशन याद दिलाते हैं। जब बच्चा भूल जाता है या स्टूडेंट अपनी पढ़ाई भूल जाता है तो टीचर बार बार उसे स्मृति दिलाते हैं। तो बाबा भी हम बच्चों को हमारी सेवा में उपस्थित हुए हैं, तो बाबा हमें रोज रोज नए नए स्वमानों से सजाते हैं। कल बाबा ने कहा था, तुम बाप दादा के नैनों के नूर हो। अब बाप दादा के नैनों के नूर ये कोई साधारण बात नहीं है। हम भगवान की आंखों के तारे हैं और भगवान हमारी आंखों में बसता है। तो बाबा ने कल बहुत सुंदर विधि बताई कि बच्चे परेशान होने का कारण क्या है और परेशान से मुक्त होने की विधि भी क्या है। बुराइयों से, कमजोरियों से मुक्त होने की विधि क्या है। तो बाबा ने बहुत सुंदर कल एक गुह्य बात सुनाई कि तुम शिव बाबा की बड़ाई करते रहो, शिव बाबा की महिमा करते रहो, तो बुराई भी खत्म हो जाएगी और लड़ाई भी खत्म हो जाएगी, है ना। तो बाबा की गुणों की माला हमें तैयार करनी है, क्योंकि बाबा हमारे लिए वो कार्य करता जो सारे कल्प में कोई नहीं कर सकता। तो बाबा की महिमा जितनी गाए उतनी कम है ना। तो हर पल हर सेकंड दिल से बाबा का शुक्रिया अदा करना। तो बाबा कहते सारी बुराइयां अपनी भी खत्म हो जाएगी और सामने वाले की भी बुराइयों को हम खत्म कर सकेंगे। तो सारी पढ़ाई का सार ही है बाबा की बड़ाई, जिससे सारी लड़ाई भी खत्म हो जाएगी। और बाबा ने कहा जितना स्वमान की सीट पर सेट रहोगे या अपने शान में रहोगे उतनी परेशानियां भी खत्म हो जाएगी। तो कल तो बाबा ने देखो आपको कैसे कैसे शान दिए। तो मास्टर ज्ञान सूर्य हो, जो गंदगी कीटाणु को भस्म करने वाले। तुम बाप दादा के नूर रत्न हो, है ना। तीसरा बाबा ने कहा तुम पतित पावनी हो, जो तुम्हारे सामने कोई भी पतित आत्मा ठहर नहीं सकती, कोई भी पतित वृत्ति वाले ठहर नहीं सकते। तो इतनी ऊंची शान कल बाबा ने दी हम बच्चों को। आज भी बाबा हमें फिर से नई युक्ति बताने आए हैं। बाबा ने कहा तुम्हारे पुरुषार्थ के मार्ग में, उन्नति के मार्ग में माया बार बार अपोजिशन करती है। कारण है कि उसका राज्य खत्म होने वाला है, कारण है कि उसका पार्ट खत्म होने वाला है। तो वो अपना सब कुछ दाव पेश लगाएगी, जितनी उसकी शक्ति है वो सब इस्तेमाल करेगी। तो बार बार पुरुषार्थ के मार्ग में वो अपोजिशन लाती है। तो बाबा आज उसकी भी विधि बताते। तो आज सुनेंगे बाबा के महावाक्य। पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त। पोजीशन में ठहरने से अपोजिशन समाप्त। अब अपनी पोजीशन नोट करते रहना कि बाबा हमें कितनी ऊंची दृष्टि से देखते हैं, हमारी पोजीशन क्या है। हम अपनी तुलना दुनिया के मनुष्य के साथ ना करें। वो जो सोचते हैं वो मुझे नहीं सोचना है। दुनिया के मनुष्य जो वर्तमान में कार्य करते हैं वो मुझे नहीं करना है ना। दुनिया के मनुष्य जो सीन संसार में देख रहे हैं मुझे वो सीन नहीं देखने हैं। मुझे भगवान ने जो कर्तव्य दिया है, जो मेरे शान के अनुकूल है, वही कर्तव्य मुझे करना है। ठीक है। तो केवल स्वयं की चेकिंग आज करनी है। तो देखो बाबा की उम्मीदें हम बच्चों पे कितनी हैं। सर्व आत्माओं के सुख और शांति करता बने हो। खुश रहे बाबा।
सारे विश्व की आत्माओं को सुख देने वाले, शांति देने वाले बने हो, क्योंकि दुख हरता सुख करता के सिकिलदे बचे हो। कल नूरे रत्न थे, आज बाबा ने बनाया सिकिलदे बचे। कल नूरे रत्नों का कार्य क्या था कि इन आँखों से बाप के अलावा कुछ भी दिखाई न दे, ये नूरे रत्न की निशानी थी। आज सिकिलदे बच्चों का क्या कर्तव्य है? तो बाबा सुनाते, दुख हरता सुख करता बाप के सिकिलदे बच्चे हो। तो जो बाप का कर्तव्य वही बच्चों का कर्तव्य है। ये पोजीशन याद रहे, अपना कर्तव्य भी याद रहे कि जो मेरे पिता का कर्तव्य सारे विश्व में से दुखों को हरना और सुख शांति देना, वही कर्तव्य मेरा भी है। जो विश्व के कल्याण करता वह सुख करता है, उनके पास कभी भी दुख की लहर स्वप्न में भी व संकल्प में भी नहीं आ सकती। कौन हो आप? विश्व के सुख करता, विश्व के कल्याणकारी आप आत्माएं हो। तो जो विश्व का सुख करता आत्मा है, उसके सामने संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर नहीं आ सकती। तो ऐसी स्थिति बना रहे हो या इस स्थिति में स्थित रहते हो? दोनों में से कौन सी रिजल्ट है? हाँ, कि हमारे मन में संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर न आए, क्योंकि हम विश्व के सुख करता आत्माएं हैं, तो हमारे पास दुख की लहर नहीं आनी चाहिए। क्या उसी स्थिति में सदा स्थित रहते हो या उस स्थिति में स्थित रहने का अभी पुरुषार्थ कर रहे हो? क्या कर रहे हो? चेक करते जाना। जब से नया जन्म लिया है तब से बाप दादा के सिकिलदे बच्चे बने हो। तो सर्वशक्तिमान की संतान के पास कोई भी प्रकार का संताप आ नहीं सकता। कौन हो? सिकिलदे हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हो। ऐसे बच्चों के सामने संकल्प व स्वप्न में भी दुख की लहर आ नहीं सकती या कोई भी प्रकार का संताप आ नहीं सकता। संताप अर्थात दुख की लहर तब तक है जब तक सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति में नहीं रहते हो अथवा उनकी संतान प्रैक्टिकल में नहीं बनते हो। भक्ति मार्ग में गाते थे सर्वशक्तिमान के हम बच्चे हैं, हम सब एक परमात्मा के बच्चे। तो वही महिमा आज भी गाते हो कि हम बाबा के बच्चे बन गए, मेरा पिता सर्वशक्तिमान है। तो केवल हम महिमा नहीं गाए, लेकिन उस सर्वशक्तिमान के प्रैक्टिकल बच्चे बने और उस सर्वशक्तिमान को उसी संबंध से यूज करे। तो बाबा कहते जो बच्चा यूज करता है उनकी सारी शक्तियों को, उसके जीवन में कभी कोई भी प्रकार का संताप अर्थात दुख की लहर नहीं आ सकती। और अगर आती है, कोई संताप है, तो बाबा से सर्वशक्तिमान का संबंध अभी नहीं जोड़ा है ना? कोई ना कोई कमी है। सुख के सागर बाप के संतान तो दुख की लहर क्या वस्तु होती है इससे भी अनजान रहते हैं। सर्वशक्तिमान के बच्चे हो तो दुख की लहर कैसे आ सकती है? सुख के सागर के बच्चे हो तो दुख की लहर कैसा, दुख क्या होता है उसके भी अनजान हो। तो सुख की लहर में लहराते रहते हैं। माया की अपोजिशन क्यों होती है? अपोजिशन का निवारण बहुत सहज है। पहले तो ढूंढो अपोजिशन क्यों होती है। बाप को भूल जाते हो, सर्वशक्तिमान को भूल जाते हो, तो माया की शक्ति प्रवेश करती है, वो अपना काम कर ले जाती है। तो स्मृति, बाबा की स्मृति भूल जाते हो तो माया का अपोजिशन होता है। तो अपोजिशन का निवारण बहुत सहज है। अपोजिशन में से सिर्फ अ शब्द निकाल दो। अपोजिशन में से
अ शब्द निकाल दो तो क्या बचा? पोजीशन। तो क्या हो जाएगा? पोजीशन में ठहरने से क्या अपोजिशन होगी? अगर अपने पोजीशन पर स्थित हो तो माया की अपोजिशन नहीं हो सकती। तो सिर्फ एक शब्द ही कट करना है। कौन सा? अ। अपने पोजीशन में ठहरना, यही याद की यात्रा है। मैं जो हूँ, मैं जिसका हूँ, उसमें स्थित होना, यही याद की यात्रा है। मैं जो हूँ, मैं कौन हूँ? मैं सिकिलदा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान की संतान हूँ, मैं दुख हरता सुख करता बाप की संतान हूँ। तो मैं जो हूँ, मैं जिसका हूँ, मैं किसका बच्चा हूँ, उसकी स्मृति भी बहुत आवश्यक है? तो अपनी पोजीशन और मेरे पिता की पोजीशन, ये रिलेशनशिप अगर याद है तो माया का अपोजिशन नहीं हो सकता। तो बाबा कहते हैं उस स्थिति में स्थित होना, यही याद की यात्रा है। मुश्किल है क्या? पूछ रहे बाबा। मुश्किल है? जो जैसा है ऐसा अपने को मानने में मुश्किल होता है क्या? नहीं। आप लोगों ने असलियत को भुला दिया है, उसमें स्थित कराने की ही तो शिक्षा मिल रही है। आपको कुछ नया नहीं करना है। बाबा वही चीज याद दिला रहे हैं जो आपकी ओरिजिनलिटी है। ये क्रोध, ये दुख, ये शांति, ये आपकी ओरिजिनलिटी नहीं है। आपकी ओरिजिनलिटी सुख, शांति, पवित्रता की पोजीशन में रहना, यही आपकी ओरिजिनलिटी है। उसी की शिक्षा मिलती है। तो असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है या नकली रूप में ठहरना मुश्किल होता है? कौन से रूप में ठहरना मुश्किल होता है? असली रूप में ठहरना मुश्किल होता है, नकली रूप में ठहरना मुश्किल है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल, एक इस दुनिया का करोड़पति है, चाहे आप अमिताभ बच्चन को ले लो, एक एग्जाम्पल, करोड़पति। उसको कोई मूवी में एकदम भिखारी का रोल मिले, गरीबी का रोल मिले, तो उसको क्या भूलना मुश्किल है और क्या याद करना मुश्किल है? क्या वो भिखारी का रोल प्ले करते समय क्या ये भूल जाता है कि मैं करोड़पति हूँ रियल लाइफ में? भूल जाता है? कभी नहीं भूल सकता। वो थोड़े समय के लिए वो भिखारी का रोल प्ले कर रहा है। उसकी ओरिजिनलिटी क्या है? करोड़पति है वो। तो इसी तरह बाबा कहते हैं इस दुनिया में थोड़ा सा आपको रोल मिला है ये, है, लेकिन आपकी ओरिजिनलिटी क्या है? सुख, शांति, पवित्रता, दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो, यही आपकी ओरिजिनलिटी। दाता के बच्चे दाता हो, यही आपकी ओरिजिनलिटी है। सर्वशक्तिमान के बच्चे शक्तिशाली आत्माएं हो, यही आपकी ओरिजिनलिटी है। बस ये थोड़ी गिरती कला में आके थोड़े समय के लिए माया के वश होके कमजोर हो गए। तो ये कमजोरी, ये मेरी पोजीशन नहीं है। ये शक्तिहीन, ये मेरी पोजीशन नहीं है। तो बाबा कहते हैं कौन सा मुश्किल लगता है? होली के अथवा दशहरे के दिन में छोटे बच्चे आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं ना, होली में देखते हैं, होली में आर्टिफिशियल नकाब पहनते हैं। उन्हों को कहो कि ये नकली नकाब उतार, असली रूप में आ जाओ, तो क्या उसे मुश्किल लगेगा? पहनते हैं कितना विचित्र। होली में देखो राक्षस का रूप भी पहनेंगे, शेर का रूप भी पहनेंगे, और माना एक्टर्स का रूप भी पहनेंगे, जॉकर भी बनेंगे। तो ऐसे वो मास्क आता है ना पहनने वाला, अब उसको कहो कि 1 मिनट में उसको उतारो, अपना असली रूप दिखाओ, कितना समय लगता है उसको उतारने में और दिखाने में? तो बाबा कहते कितना समय लगेगा? आप लोगों ने ये खेल तो किया है ना, तो क्या क्या नकाब धारण किए हैं। कभी बंदर क्या क्या नकाब धारण करते हैं, कभी बंदर का, कभी असुर का, कभी रावण का, तो कितने नकली नकाब धारण किए हैं। अब बाबा क्या कहता है, अब नकली नकाब उतार दो, तो इसमें क्या मुश्किल है? हम लोगों ने कितने नकाब पहने हैं? रावण के भी नकाब पहने। कभी क्रोध आता है तो कौन सा नकाब चढ़ जाता है? रावण का नकाब चढ़ जाता है ना। तो बाबा कहते हैं कितने नकाब पहने। अब बाबा भी हमें क्या स्मृति दिलाते, बच्चे इस नकाब को उतारो, तो क्या इससे मुश्किल है?
तो सदैव यह नशा याद रखो कि मेरा असली स्वरूप, असली धर्म, असली कर्म कौन सा है। ठीक है, असली स्वरूप, असली धर्म और असली कर्म कौन सा है। असली नॉलेज के हम मास्टर नॉलेजफुल है, यह नशा कम है। यह नशा सदैव रहे तो क्या यादगार है। और सदैव नशे में स्थित रहने वालों का यादगार कौन सा है। अचल घर यादगार है ना, जिसको ये स्मृति रहे कि मैं मास्टर नॉलेजफुल हूँ, ये स्मृति रहे मैं सर्व गुणों से संपन्न आत्मा हूँ। असली स्वरूप, मेरी ओरिजिनलिटी 7 वैल्यूज सहित है। मेरी ओरिजिनलिटी 8 शक्तियों से संपन्न है। ये मेरी असली स्वरूप है। मेरा असली धर्म याद रहे, या तो मैं श्रेष्ठ ब्राह्मण धर्म का हूँ, या तो मैं श्रेष्ठ देवकुल की आत्मा हूँ। तो ये धर्म भी याद रहे तो अपना कर्तव्य सदा याद रहेगा। तो बाबा कहते जब इसी स्मृति में स्थित रहोगे तो आप कोई भी परिस्थिति में हलचल में नहीं आओगे, और हलचल में नहीं आए तो आप ही का यादगार बना हुआ है अचल घर। तो सदैव उस नशे में रहने से अचल और अडोल बन जाएंगे। फिर माया संकल्प रूप में भी हिला नहीं सकती, तो ऐसे अचल बन जाओगे। यादगार है ना, रावण संप्रदाय ने पाँव हिलाने की कोशिश भी की, लेकिन वह जरा भी हिला न सका। किसका यादगार है। अंगद का यादगार है, क्योंकि उसके मन में क्या था, एक परमात्मा के अलावा किसी की याद नहीं थी। कोई हिला के तो दिखाए। तो बाबा कहते आपकी मन बुद्धि नैनों में कौन समाया है, एक बाबा। बाबा के अलावा कुछ भी नहीं है, तो दुनिया की कोई भी ताकत मेरी बुद्धि रूपी, मेरे मन रूपी पाँव को हिला नहीं सकता, बुद्धि रूपी पाँव को हिला नहीं सकता। तो ऐसा नशा रहता है कि यह हमारा यादगार है। यह समझते हो कि ये बड़े बड़े महारथियों का यादगार है, यह मेरा यादगार है। ऐसे निश्चय बुद्धि बनने से ही विजय अवश्य प्राप्त हो जाती है। तो ये कभी नहीं सोचो कि यह कोई और महारथियों का है, हम तो अभी पुरुषार्थी है। अगर निश्चय में स्वरूप की स्मृति में कमजोरी होगी तो वह कमजोरी कर्म में भी आ जाएगी। तो सदैव हर संकल्प निश्चय बुद्धि होकर होना चाहिए। कर्म करने के पहले यह निश्चय करो कि विजय तो हमारी हुई पड़ी है। अनेक कल्प हम विजय बने हैं। जब अनेक कल्प अनेक बार विजय बन विजय माला में पिरोने वाले पूजन भोग्य बनने वाले हो, तो अब वह रिपीट नहीं करोगे। कल्प पहले भी हम पूजन योग्य बने थे, कल्प पहले भी हम विजयी बने थे, तो क्या दोबारा रिपीट नहीं करोगे। अभी भी हमारी विजय निश्चित है। तो वही बना हुआ कर्म दोबारा रिपीट करना है। इसीलिए कहा जाता है कि बना बनाया बन रहा। तो बना हुआ है, लेकिन अब फिर से रिपीट कर बना बनाया जो कहावत है उसको पूरा करना। जब निश्चय हो जाता है कि मैं यह हूँ या मुझे यह करना ही है, मैं कर सकता हूँ, तब वह नशा चढ़ता है। मैं विजयी रत्न हूँ और मुझे विजय बनना ही है और विजय बन करके दिखाऊंगा। ये संकल्प, ये स्मृति दृढ़ है तो बाबा कहते वही बच्चा कर सकता है। निश्चय नहीं है तो नशा भी नहीं चढ़ता, और निश्चय है तो नशे की स्थिति के सागर में लहराते रहेंगे। तो ऐसी स्थिति का अनुभवी मूर्त जब बन जाएंगे तो आपकी मूर्त से सिखलाने वाले की सीरत भी दिखाई देगी। हर शक्ति के अनुभवी बन जाओगे, विजयी के अनुभवी बन जाओगे, अचल अडोल अवस्था के अनुभवी बन जाओगे। तो आपके अनुभव स्वरूप में कौन दिखाई देगा, जिसने आपको सिखाया है, उसकी मूर्त दिखाई देगी। तो बाबा कहते ऐसे अनुभवी मूर्त हो जो बाप और शिक्षक की सूरत आपकी मूर्त से प्रत्यक्ष हो। ऐसे अनुभवी बने हो जो आपके कर्मों से आपको कर्म सिखलाने वाला प्रत्यक्ष हो जाए। तो ऐसे अनुभवी मूर्त बने हो
ऐसे बने हो या भी बन रहे हो? बन रहे हो। सफलता के सितारे हो या उम्मीदों के सितारे हो? कौन से सितारे? सफलता के सितारे। तो सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, क्योंकि जब सर्वशक्तिमान कहते हो तो असफलता का कारण ही है शक्तिहीनता। सर्वशक्तिवान आपका पिता है ना? तो जब सर्वशक्तिवान की स्मृति है तो सफलता है, और सर्वशक्तिवान की स्मृति भूल जाते हो तो शक्तिहीन है। तो शक्ति की कमी के कारण ही फिर माया से हार खा लेते हो। जब सर्वशक्तिमान बाप की स्मृति में रहते हो तो सर्वशक्तिवान के बच्चे होने के कारण सफलता तो आपका जन्मसिद्ध अधिकार हो गया। हर सेकंड में सफलता समाई हुई होनी चाहिए। अब असफलता के दिन समाप्त हुए। अब सफलता हमारा नारा है, यह स्मृति सदा याद रखो। ठीक है। एक तो मैं विजयी आत्मा हूँ, मैं सर्वशक्तिमान बाप की संतान हूँ, मेरा धर्म श्रेष्ठ है, मेरा कर्म श्रेष्ठ है, मेरा स्वमान श्रेष्ठ है, और विजयी हमारी हुई ही पड़ी है। हर कर्म में सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये सदा स्मृति में याद रखो। बहुत सहज सरल रास्ता है जो सेकंड में अपने आप को नकली से असली बना सकते हो। नकली जो माया का नकाब पहना हुआ है ना हमने, उसको हटाकर हम अपना ओरिजिनलिटी में आ सकते हैं। तो इतना सरल मार्ग कब कहाँ मिलेगा? बताओ। इतना सरल मार्ग कभी भी नहीं मिल सकता। तो माया के अधीन क्यों बनते हो? क्योंकि ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं, ये भूल जाते हो। एक और स्वमान, हम किसके बच्चे हैं? दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं। हम सिकी लदे बच्चे हैं। हम बाप के नूरे रत्न हैं, सर्वशक्तिमान के बच्चे हैं, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हैं। अब सोचो, इतनी बड़ी अथॉरिटी, इतना बड़ा बाप, उसके हम बच्चे हैं, ये भूल जाते हो। आजकल छोटी मोटी अथॉरिटी रखने वाले कितनी खुमारी में रहते हैं। तो ऑलमाइटी अथॉरिटी रखने वाले, ऑलमाइटी अथॉरिटी कितनी खुमारी में होने चाहिए? एक जन्म की पद प्राप्त करने वाले इतनी खुमारी में रहते, मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं नेता हूँ, मैं मंत्री हूँ, इतना नशा उनको रहता है। एक जन्म भी पूरा नहीं है ना, अल्पकाल का पद है, और आपके पास तो कितनी बड़ी अथॉरिटी है। आप किसके बच्चे हो, है ना? तो बाबा कितनी खुमारी आप बच्चों को क्यों नहीं रहती हैं? शास्त्रवादी जो अपने को शास्त्र की अथॉरिटी मानते हैं, वह भी कितनी खुमारी में, कितनी उल्टी नॉलेज के निश्चय में रहते हैं। किसी ने सुनाया, किसने देखा, कुछ भी पता नहीं, फिर भी शास्त्र की अथॉरिटी मानने के कारण अपनी हार कभी नहीं मानेंगे। तो आप लोगों की सर्व से श्रेष्ठ अथॉरिटी है। ऐसे अथॉरिटी से किसी के भी सामने जाओगे तो सब आपके सामने सिर झुकाएंगे। आप लोग नहीं झुक सकते। तो अपनी अथॉरिटी को सदा कायम रखो। आप तो विश्व को झुकाने वाले हो। जो विश्व को झुकाने वाले हैं वह किसी के आगे झुक नहीं सकते। तो उस अथॉरिटी की खुमारी से किसी भी आत्मा का कल्याण कर सकते हो। तो ऐसी खुमारी को कभी भूलना नहीं। कौन कौन सी पॉइंट बताई बाबा ने? नशे की बात, किसके बच्चे हो? बाप दादा के सिकी लदे बच्चे हो। मास्टर नॉलेजफुल हो। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हो। सर्वशक्तिमान के बच्चे हो। आपका धर्म श्रेष्ठ है, आपका स्वरूप श्रेष्ठ है, आपके हर कर्म श्रेष्ठ है। आप विजयी रत्न हो। सफलता आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। आप ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो। बाबा कहते ये खुमारी कभी भूलना नहीं। बहुत समय से अबूल बनने से
भविष्य में बहुत समय के लिए राज्य प्राप्त करोगे। अगर अल्पकाल इस खुमारी में रहोगे तो राज्य भाग भी अल्पकाल के ही प्राप्त होगा। यहाँ तो अभी आए हो सदाकाल का वर्षा लेने, न कि अल्पकाल का वर्षा लेने। तो सिर्फ दो बातें साथ साथ याद रखना। ये आपका स्वरूप है, वो तो याद रहना ही चाहिए जो खुमारी है। और दो बातें बाबा याद रखने के लिए बताते। बात एक ही है, शब्द भिन्न भिन्न है। बिल्कुल सहज ते सहज दो बातें सरल शब्दों में कौन सी सिखाई जाती हैं। ऐसे दो शब्द साथ रहे तो स्थिति कभी नीचे ऊपर नहीं हो सकती। तो दो शब्द कौन से? अल्फ और बे। अल्फ माना शिव बाबा याद रहे, बे माना उनके द्वारा जो में वर्षा बादशाही मिलनी है वो याद रहे। तो कभी स्थिति नीचे ऊपर नहीं हो सकती। दो शब्द की ही बात है। कोई अनजान बच्चे को भी अल्फ और बे याद करने के लिए कहो तो वो भूलेगा नहीं। आप तो मास्टर सर्वशक्तिवान भूल सकते हो। 5 साल के बच्चे को भी याद दिलाओ तो भी नहीं भूल सकता। आप तो कौन हो? मास्टर नॉलेजफुल हो। बाबा कहते मास्टर सर्वशक्तिवान हो, तो आप तो नहीं भूल सकते। जिस समय विस्मृति की स्थिति होती है तो उस समय अपने से यह बातें करो। जिस समय आप सब कुछ भूल जाते हो उस समय अपने आप से बातें करो। कभी कभी मन सारी बाबा की बातों को भूल जाता है, अपने स्वमान को भूल जाते हैं, मैं किसका बच्चा हूँ वो भूल जाते हैं। तो जीवन में हताशा, निराशा, उदासी आ जाती है। तो उस समय आपको अपने आप से क्या बातें करनी है? मैं मास्टर सर्वशक्तिमान अल्फ और बे को भूल गया। आश्चर्य है, मैं किसका बच्चा हूँ और मैं अपने बाप को भूल गया। बाप को ही नहीं भूला, लेकिन बाप के द्वारा जो मुझे प्राप्तियां हो रही है उस प्राप्तियों को भी मैं भूल गया। तो ऐसी से बातें करने से शक्ति जो खो जाती है उसकी फिर से स्मृति आ जाएगी। है सिर्फ मनन और वर्णन करना। दो बातें फिर और, अल्फ और बे, मनन और वर्णन। तो पहले मनन करो, बाद में फिर वर्णन करो। जो बातें मनन की जाती है उनको वर्णन करना सहज हो जाता है। तो मनन करते और वर्णन करते चलो, यही दो बातें हुई। तो मनन करते करते मगन अवस्था ऑटोमेटिकली हो जाएगी। जो मनन करना नहीं जानते हैं वह मगन अवस्था का अनुभव भी नहीं कर सकते। तो ताज और तख्त नशीन अभी बने हो या भविष्य में बनोगे? और दो बातें, ताज और तख्त। कौन कौन सी? अल्फ और बे, मनन और वर्णन, उसी से मगन अवस्था बनेगी। तीसरा ताज और तख्त, ये भी याद रहे। तो ताज और तख्तधारी अभी बनोगे या भविष्य में बनोगे? अभी तो ताज और तख्त नहीं हो ना, अभी तो बेघर हो। संगम युग का तख्त नहीं जानते हो क्या? जानते नहीं जानते? संगम युग में कौन सा तख्त मिला है आपको? हाँ, बाप दादा का दिल तख्त। सबसे बड़ा तख्त कौन सा मिला संगम? जो सारे कल्प में कभी नहीं मिलेगा, बाप दादा का दिल तख्त। तो बाबा कहते संगम युग का तख्त नहीं जानते हो। सारे कल्प के अंदर सभी से श्रेष्ठ तख्त का मालूम नहीं है। बाप दादा के दिल रूपी तख्त नशीन नहीं बने हो। जब याद रहेगा तब तो बैठोगे ना। तख्त है तो ताज भी होगा, ताज बिना तख्त तो होगा ही नहीं। तो कौन सा ताज धारण करने से तख्त नशीन बनोगे? तो बाप दादा संगम पर ताज व तख्त नशीन बना देते हैं। तो इस ताज और तख्त के आधार से ही भविष्य का ताज और तख्त मिलता है। अभी धारणा नहीं करोगे तो भविष्य में कैसे धारण करोगे? आधार तो संगम युग ही है ना। अभी से ताज और तख्त की धारणा नहीं करोगे तो भविष्य में ताज तक कैसे मिलेगा? तो ताज कौन सा? इस विश्व को परिवर्तन करने की जिम्मेवारी, ये ताज बाबा ने पहनाया, जिम्मेवारी का ताज। दूसरा ताज कौन सा पहना है बाबा ने? पवित्रता का ताज
है ना। तो ये ताज है। अब जब ये ताज है तो तख्त कौन सा मिलेगा? बाबा का दिल तख्त। तो ये संगम पे ही धारण करना है। अभी धारण नहीं किया तो सतयुग की दुनिया में भी ताज और तख्त नहीं मिलेगा। ताज भी धारण करना पड़ेगा, तिलक भी धारण करना पड़ेगा और तख्त नशीन भी बनना पड़े। तिलक सदैव कायम रहता है या घड़ी घड़ी मिट जाता है? तिलक कौन सा? स्मृति। बाबा ने आज कितनी सारी स्मृतियाँ याद दिलाई। तो ये स्मृति का तिलक सदा रहे। तो ताज, तिलक, तख्त, ये तीनों ही संगम की बड़े ते बड़ी प्राप्ति है। तो इस प्राप्ति के नशे, इस प्राप्ति के आगे भविष्य राज्य कुछ भी नहीं है। तो जिसने संगम युग का ताज तख्त नहीं लिया है उसने कुछ भी नहीं लिया है। तो विश्व के कल्याण की जिम्मेवारी का ताज है। जब तक ये ताज धारण नहीं करेंगे तब तक बाप दादा के दिल तख्त पर विराजमान भी नहीं हो सकते। तो अपना हक जमा करके जाना, नहीं तो बड़ा मुश्किल होगा। तो ताज और तख्त नशीन बनकर जाना। जब हिम्मतवान निश्चय बुद्धि बनते हो तभी आते हो बाबा के पास ताजपोशी करने के लिए। बिगर ताज के नहीं जाना। तो बाप दादा का तख्त इतना बड़ा है जो जितना भी चाहे उतने विराजमान हो सकते हैं। बाबा का दिल इतना बड़ा है, लेकिन बाबा के दिल पर बैठने के लिए आपको जिम्मेवारी उठानी पड़ेगी। जिम्मेवारी का ताज पहनोगे तो तख्त मिलेगा। तो बाबा कहते हैं उस स्थूल तख्त पर सभी तो नहीं बैठ सकते, लेकिन यह तख्त इतना बड़ा है, बड़े से बड़े बाप के बच्चे बड़े से बड़े तख्त नशीन होते हैं। तो जैसे बाप का दिल है वैसे बच्चों का दिल होना चाहिए। जैसे बाप का कर्तव्य है वैसे बच्चों का कर्तव्य है। जैसे बाप की पोजीशन है वैसे हम बच्चों की पोजीशन है। तो ये स्मृति सदा कायम रहे तो कभी भी माया का अपोजिशन हो नहीं सकता है। ओम शांति। सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो तुम, सर्वशक्तिमान की संतान हो।
शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। तुम में संचित स्नेह शक्ति संपदा। तुम अमर निर्भय सदा और सर्वदा। दिव्य ज्योति पुंज की पहचान हो, पहचान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। ठान लो तो क्या जो कर सकते नहीं, कौन सी पीड़ा जो हर सकते नहीं। ठान लो तो क्या जो कर सकते नहीं, कौन सी पीड़ा जो हर सकते नहीं। व्यर्थ तिनकों के लिए तूफान हो, तूफान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। आहें भरती सिसकियों में आरज़ू, तुमको ही इस घर की रखनी आबरू। आहें भरती सिसकियों में आरज़ू। तुमको ही इस घर की रखनी आबरू। शान हो मां धरती का अरमान हो, अरमान हो। सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो। कौन कहता है महज इंसान हो, सर्वशक्तिमान की संतान हो, तुम सर्वशक्तिमान की संतान हो।